हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्त, आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, असम तेल शोधक संयंत्र डिगबोई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? असम तेल शोधक संयंत्र डिगबोई की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1901 में हुई थी। और 1964 में किस तेल शोधक संयंत्र की स्थापना हुई थी दोस्त? तो ये आपका बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना हुई थी। और 1975 में किसका हुआ था दोस्त? 1975 में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल शोधक संयंत्र की स्थापना हुई थी। और 1954 में किसका हुआ था दोस्त? तो 1954 में टराम्बे तेल शोधक संयंत्र की स्थापना हुई थी। असम में जो स्थित डिगबोई तेल शोधक संयंत्र है दोस्त, वो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, प्रसिद्ध चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है दोस्त, वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। लद्दाख में कौन ग्लेशियर है दोस्त? तो लद्दाख में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। और आपका जम्मू कश्मीर में कौन ग्लेशियर है दोस्त? तो जम्मू कश्मीर में आपका नुब्रा ग्लेशियर है। और हिमाचल प्रदेश में कौन ग्लेशियर है दोस्त? तो हिमाचल प्रदेश में आपका बड़ा सिगरी ग्लेशियर है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद कितना के तहत प्रावधान है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है दोस्त, वो अनुच्छेद 213 के तहत और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी फैसला को देता है दोस्त, तो उस पर पुनः विचार कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था दोस्त, वो 1980 में। अगर संरक्षण की बात करें तो 1980 टिक करके आइएगा। और 1981 संरक्षण की बात करें तो 1980 टिक करके आइएगा। और सर्वेक्षण की बात करें भारत सर्वेक्षण अधिनियम की बात करें तो आप 1981 टिक करके आइएगा। और संरक्षण की बात करें तो 1980 टिक करके आइएगा। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, प्रसिद्ध बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रसिद्ध जो बोरलांग पुरस्कार दिया जाता है दोस्त, वो आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और चिकित्सक के क्षेत्र में कौन पुरस्कार दिया जाता है दोस्त? तो आपका धंतवीरी जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्त, वो आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में कौन पुरस्कार दिया जाता है दोस्त? तो ऑस्कर पुरस्कार जो आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, लड़कियों के भेष में लड़कों का नृत्य बच्चा नगमा भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो बच्चा नगमा जो नृत्य किया जाता है दोस्त, वो आपका जम्मू कश्मीर में किया जाता है। गोती पुआ नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्त? ये आपको ओडिशा राज्य में किया जाता है। और डंपू नृत्य ये कहाँ किया जाता है दोस्त? ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। और छोलिया कहाँ किया जाता है दोस्त?
तो ये आपको उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, लोकसभा का कार्यकाल किस वर्ष 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिक्स हुआ है दोस्त। 1975 की जगह आप इसको 1976 कर लीजिए। 1975 की जगह इससे आप 1976 कर लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल किस वर्ष 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था दोस्त? 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, मतदान का अधिकार को आप कौन सा संज्ञा देते हैं? मतदान को अधिकार को दोस्त हम कानूनी अधिकार का संज्ञा देते हैं। थोड़ा सा इसमें भी टाइपिंग मिक्स है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, बाबर ने पहली बार तोपखाने का जो प्रयोग किया था किस युद्ध के समय किया था? बाबर ने जो पहली बार तोपखाने का जो प्रयोग किया था दोस्त, वो आप पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्त? तो 1526 में। दूसरा कब हुआ था दोस्त? तो 1556 में। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्त? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्त? तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1843 ईस्वी से हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, खुदीराम बोस भारत के किस राज्य के रहने वाले थे? थोड़ा सा इसमें मिक्स हुआ है दोस्त, टाइपिंग करने में थोड़ा जल्दी। खुदीराम बोस भारत के किस राज्य के रहने वाले थे? जो खुदीराम बोस भारत के किस राज्य के रहने वाले थे? जो खुदीराम बोस भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले थे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे, उस समय बिहार में किस त्यौहार था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे, उस समय बिहार में किस त्यौहार था? थोड़ा सा इसमें मिक्स हुआ है दोस्त। तो बिहार में उस समय दोस्त आपका दीपावली था। उस समय ही दोस्त जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, कामरेड किस व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध पुस्तक है? जो कामरेड जो लिखे हैं पुस्तक दोस्त, वो आपका मोहम्मद अली का लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है। मोतीलाल नेहरू का लिखा हुआ पुस्तक कौन है दोस्त? तो इंडिपेंडेंट जो लिखा हुआ है वो आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन बुक लिखा गया है दोस्त? तो नेशन जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया है। और परांजपे के द्वारा लिखा हुआ बुक जो है दोस्त, वो आपका काल है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन उसे कहता है दोस्त जो आपका प्राकृतिक से उत्पन्न होता है। और प्राकृतिक जो होता है वो आपका जीवाश्म ईंधन होता है। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक से होता है दोस्त, प्राकृतिक गैस भी होता है और प्राकृतिक कोयला भी होता है। परमाणु ऊर्जा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो सोच सकते हैं दोस्त कि पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी 1929 में हुआ था। दांडी मार्च आपका 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। क्रिप्स मिशन आपका जो हुआ दोस्त वो 1927 में हुआ। तो किससे पहले हुआ था? और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्त वो आपका 1930 में हुआ। तो गांधी इरविन समझौता से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त, गुप्त काल का आधिकारिक भाषा कौन सी थी? जो गुप्त काल का जो आधिकारिक भाषा था दोस्त वो आपका संस्कृत था। फारसी किस वंश का भाषा था दोस्त? तो ये आपका मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का जो भाषा था वो आपका कौन था दोस्त? फारसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्त, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो दूध की शुद्धता मापने के लिए दोस्त आपको लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त, केंद्र और राज्य के संबंध रखने वाले सीतलवाड़ समिति की स्थापना कब हुई थी? केंद्र और राज्य से संबंध रखने वाले सीतलवाड़ समिति की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 1966 में हुई थी। और 1969 में किसका हुआ था दोस्त? राजमनार आयोग का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1969 में हुआ था। 1983 में किसका हुआ था दोस्त? तो सरकारिया आयोग का जो स्थापना हुआ था वो आपका 1983 में हुआ था। और 2007 में किसका हुआ था दोस्त? तो आपका पूछ आयोग। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है दोस्त, भेड़ का एंथ्रेक्स होने के कारण है। भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है दोस्त वो आपका भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है दोस्त वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की जो स्थापना की गई थी दोस्त वो पहली बार आपका 1809 में किया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त, आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने के यंत्र में जो दोस्त इस्तेमाल किया जाता है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था दोस्त, सबके लिए अलग अलग सम्मेलन होता है। तो मॉन्ट्रियल के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था दोस्त वो आपका 1987 में हुआ था। और 1985 में कौन सम्मेलन हुआ था दोस्त? 1985 में आपका वियना सम्मेलन हुआ था। और 2015 में कौन सम्मेलन हुआ था दोस्त? 2015 में आपका पेरिस सम्मेलन हुआ था। और 1997 में कौन सम्मेलन हुआ था दोस्त? 1997 में जो आपका क्योटो सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त, जैव विविधता हॉट स्पॉट की शुरुआत कब हुई थी? जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो शुरुआत हुई थी दोस्त वो आपका 1988 में हुआ था। कौन किया था दोस्त? तो लॉर्ड मायन, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्त, लॉर्ड मायन ही कुछ करके थोड़ा सा इसे आप देख लीजिए, लॉर्ड मायर्स। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, जमाइका देश का मुद्रा का क्या नाम है? जमाइका देश का जो मुद्रा है दोस्त वो आपका डॉलर है। थोड़ा सा आप मुद्रा से रिलेटिव
क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, गिब्सन मरुस्थल किस देश में है? गिब्सन जो मरुस्थल है, बहुत ही फेमस मरुस्थल है दोस्त। ये जो गिब्सन मरुस्थल है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है दोस्त, वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। दो गो ऑप्शन थोड़ा मिक्स कर गया है वो टाइपिंग में, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं जो निकलता है दोस्त, वो आपका संवहन विधि से बाहर निकलता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, भारत में काला सोना के नाम से कौन सा मसाला जाना जाता है? भारत में काला सोना के नाम से जो मसाला जाना जाता है वो दोस्त काली मिर्ची जाना जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, सबसे कम साक्षरता दर वाला बिहार का कौन सा जिला है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जो बिहार का जिला है दोस्त, वो आपका पूर्णिया। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला जो जिला है दोस्त, वो आपका रोहतास। और लिंगानुपात की बात करें दोस्त, तो सबसे ज़्यादा लिंगा जो अनुपात है वो आपका गोपालगंज में है दोस्त। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका कहाँ है दोस्त? मुंगेर में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान है? ऑपरेशन मर्यादा जो अब चलाने वाला अभियान जो है दोस्त, वो आपका उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाने वाला एक अभियान है। जो मंदिर जितना भी वहाँ पर्यटन स्थल मंदिर वगैरह को रख रखाव करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा को चलाया। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दोस्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किस व्यक्ति को दिया गया? जो हिंदी भाषा को दिया गया दोस्त, हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया वो संजीव को दिया गया। और नीलम शरण गौर को जो दिया गया दोस्त, वो आपका इंग्लिश के लिए दिया गया। और अरुण रंजन मिश्र को जो दिया गया दोस्त, वो आपका संस्कृत के लिए दिया गया। और सादिका नवाब शाहर को जो दिया गया दोस्त, वो आपका उर्दू के लिए दिया गया। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्त, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड का जो वर्तमान राज्यपाल है दोस्त, वो आपका संतोष कुमार गंगवार। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दोस्त, बिहार का सहकारिता मंत्री कौन है? बिहार का जो सहकारिता मंत्री है दोस्त, वो आपका प्रेम कुमार हैं। लेसिसिन क्या है दोस्त? तो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ये लेसिसिन है दोस्त। और सुनील कुमार जो है दोस्त, वो आपका शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं दोस्त, वो आपका सुनील कुमार हैं। और श्रवण कुमार क्या है दोस्त? ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री हैं। तो चलिए दोस्त आज का हमने 33 क्वेश्चन पूरा किया। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए